हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम मखाने के बर्फ़ी बनाए हैं जो कि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। ना इसमें मिल्क पाउडर, ना कंडेंस मिल्क, ना घी। बहुत ही झटपट बन के तैयार होता है। तो देखिए कितने अच्छे से बन के तैयार हुआ है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम मखाने का बर्फ़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे एक कटोरी मखाने लिए हैं। तो यहाँ पे हमने बड़ी वाली कटोरी से मखाने लिए हैं। ग्राम के हिसाब से 100 ग्राम मखाने हैं। और यहाँ पे चीनी है 25 ग्राम। काजू लिए हैं। यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं। तो यहाँ पे 1 चम्मच बादाम है जो कि इस तरीके से काट लिए हैं। 1 चम्मच पिस्ता है, इसको हम साइड में रखते हैं। और यहाँ पे हमने 1/4 चम्मच इलायची पाउडर लिए हैं। तो अब हम मखाने को पहले भून लेते हैं। तो चूल्हे पे हमने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिए हैं। तो कढ़ाई गर्म हो गए हैं। अब यहीं पे हम मखाने को डाल देते हैं। मखाने को डालकर अच्छे से हम चलाते हुए मीडियम आंच पे इसको हम भून लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे मखाने को चलाते हुए हमने 7 से 8 मिनट तक अच्छे से भून लिए हैं लो मीडियम पे। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। इस तरीके से मखाने को लेकर हाथों से इस तरीके से करना। तो देखिए कितने अच्छे से मखाने चूर हो रहे हैं। तो अच्छे से मखाने भून गए हैं। अब गैस को हम बंद कर देते हैं। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने एक बर्तन ले लिए हैं। अब इसी में हम निकाल लेते हैं। हमने मखाने को निकाल लिए हैं। तो इसको हम ठंडा होने के लिए रहने देते हैं। तो ये जल्दी से ठंडा हो जाता है। तो कुछ देर ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे मखाने भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब यहाँ पे हम मिक्सी का जार ले लिए हैं। अब इसी में मखाने को डाल लेते हैं। यहाँ पे पहले हम थोड़ा सा मखाना डालेंगे। अब इसको पीस लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मखाने को कुछ इस तरीके से पीस लिए हैं। तो यहाँ पे अभी बारीक से नहीं पीसा है, थोड़ा दरदरे है। तो एक बार में नहीं पीसा अट रहा था। तो अब यहाँ जो भी बचा हुआ उसको अब यहाँ पे पीस लेते हैं डालकर। उसको हम पीस लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हमने मखाने को अच्छे से पीस लिए हैं। तो कुछ इस तरीके से फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लिए। तो अच्छे से मखाने पीस गए हैं। इस मखाने के पाउडर में अब हम यहीं पे काजू डाल देते हैं। तो मिक्सी के जार में हमने काजू डाल दिए हैं। अगर आप मखाने के साथ काजू को ग्राइंड करते हैं तो बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं। अगर आप अलग से ग्राइंड करेंगे तो इसमें दाने रह जाते हैं। तो इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पे मखाने के साथ काजू भी अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं। इस तरीके से फाइन पाउडर बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम एक कटोरी ले लिए हैं। अब इसी में हम निकाल कर रख लेते हैं। सारे पिसा हुआ निकाल लिए हैं इसमें। तो यहाँ पे हमने चूल्हे पे पैन को चढ़ा दिए हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप के करीब फुल क्रीम दूध। तो यहाँ पे हमने 1 कप डाल दिए हैं। अब यहाँ पे दूसरा कप डाल रहे हैं। तो वजन के हिसाब से ये 500 ग्राम फुल क्रीम दूध है। तो इसको हमने सुबह बॉईल करके रखे थे, ठंडा है। अब इसको
गैस को हमने मीडियम टू हाई पर रखे हैं। अब इसको इसमें दूध में हम बॉयल आने देते हैं। इसी तरीके से चलाते हुए दूध को हम पका लेते हैं। तो यहाँ पे चलाते हुए देखिए अच्छे से दूध में उबाल आ गया है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा कप चीनी। तो चीनी डालकर अच्छे से चला लेते हैं। तो आप मीठा कम खाते हैं तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, तो अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो इसको हम चलाते हुए कुछ देर और पका लेंगे। चीनी को डालकर 2 से 3 मिनट चला लिए हैं। तो दूध हल्का हल्का गाढ़े हो गए हैं, चीनी भी अच्छे से घुल गए हैं। अब यहीं पे हम डाल देंगे जो हमने काजू और मखाने को पीस कर रखे थे। तो यहाँ पे हम थोड़े थोड़े डालेंगे, एक ही बार नहीं डालेंगे, इससे क्या होगा लम्स पड़ जाएंगे। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा डालते हुए अच्छे से चलाते हुए इस तरीके से घोल लेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा इसी तरीके से सारे मखाने और काजू का मिश्रण को डाल दिए हैं। तो अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे काजू और मखाने का मिश्रण को अच्छे से हमने इस तरीके से मिला लिए हैं। तो देखिए कितने पहले से कितने अच्छे से गाढ़े हो गए हैं। तो यहाँ पे हम चलाते हुए मीडियम आंच पे तब तक इसको पकाएंगे जब तक कि ये डो की तरह बन ना जाए। इसी तरीके से चलाते हुए पका लेते हैं। तो 4 से 5 मिनट लगेगा इसको पकाने में। तो यहाँ पे अपन इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से डो की तरह होने लग गया है इस तरीके से। यहाँ देखिए पेन भी अच्छे से चारों तरफ से छोड़ दिया है। इसी तरीके से हम थोड़ा देर और पका लेते हैं। तो यहाँ पे हम ना घी डाले हैं ना कंडेंस मिल्क डाले हैं, बस इसको हम इसी तरह सादा ही बनाए हैं। इस तरीके से चलाते हुए कुछ देर और पका लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से हम चलाते हुए पका लिए हैं। अब एक देखिए यहाँ पे डो की तरह बन गया है, तो पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब यहीं पे हम 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाल देते हैं। डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिला लिए हैं। अब गैस को हम बंद कर देते हैं। तो पूरी तरीके से तैयार हो गया है। तो यहाँ पे अच्छे से डो की तरह बन गया है और पूरी तरह तैयार हो गया। तो इसको हम इस तरीके से लेकर चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से डो की तरह बन रहा है इस तरीके से। अब इसको हम निकाल लेते हैं गैस। तो यहाँ पे हमने एक थाली लिए हैं, इसके ऊपर हमने घी से थोड़ा सा इस तरीके से ग्रीस कर लिया। तो यहाँ पे थाली में डालकर अच्छे से हम फैला लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने कलछी से इस तरीके से अच्छे से फैला लिए हैं। इस तरीके से चिकना कर लेंगे साइड साइड, इस तरीके से कर देते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से हमने थाली में फैला लिए हैं। तो देखिए कितने अच्छे से चिकना हो गया। अब इसके ऊपर हम थोड़े से पिस्ता डाल देते हैं, बादाम इस तरीके से थोड़े से पिस्ता
तो यहाँ पे हमने अच्छे से पिस्ता और बादाम को डाल दिए हैं। इस तरीके से कलछी से हम दबा देंगे। तो यहाँ पर हमने कलछी से अच्छे से दबा दिए हैं। अब इसको हम ठंडा होने के लिए 1 घंटे के लिए इसी तरीके से रहने देते हैं, सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे रखे हुए 1 घंटा हो गए हैं, तो पूरी तरीके से अच्छे से सेट हो गए हैं। अब इसको हम काट के दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने चाकू लिए हैं, तो पहले हम इस तरीके से साइड से काट के, इस तरीके से दोनों साइड काट लेते हैं, साइड से। इस तरीके से काट लिए हैं। यहाँ पे हमने बर्फी शेप में अच्छे से काट लिए हैं। अब इसको हम निकाल के दिखाते हैं। तो यहाँ पे कितने अच्छे से निकल भी रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से बन के तैयार हुआ है मखाने का बर्फी। यहाँ पे सारे बर्फी को हमने इस तरीके से काट कर तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी हैं। तो इसी तरीके से हम सारे बर्फी को सजा लेंगे। तो बनके तैयार हो गया मखाने का बर्फी। तो बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है, टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। तो 15 से 20 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। तो आपको हम तोड़ के दिखाते हैं तो कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। तो देखिए ना खोवा ना मावा, ना तो इसमें हम खोवा डालें, ना मावा, ना मिल्क पाउडर, ना कंडेंस मिल्क। तो बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड, अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।